हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंडियन नेवी की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। एज लिमिट भी अच्छी खासी होने वाली है। जे मत सोचना कि भैया 22-23 तक फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, एज लिमिट भी ज़्यादा है। नई भर्ती है 2024 की। नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। विभिन्न पदों की भर्ती है जिसमें 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी, ITI भी, ग्रेजुएट भी, सभी के लिए भर्तियां निकाली है इस बार इंडियन नेवी ने। तो नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना, बीच में मत छोड़ना, नहीं तो क्या है रिक्रूटमेंट आपकी छूट जाएगी। जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सभी डिटेल्स देने वाला हूँ। इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं वो तरीका भी बताऊँगा। अंतिम तिथि रखी गई 2/8/2024। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, IOCL, परमाणु ऊर्जा विभाग, हर संस्थान से, बड़े बड़े संस्थानों से भर्तियां निकाली जा रही। सभी के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो। मैं आपको बताऊंगा कि रिक्रूटमेंट कैसे लगेगी, कैसे भरी जाएगी और कौन कौन सी रिक्रूटमेंट बड़े बड़े संस्थानों से आ रही है। अभी RRB, JEI, IOCL आ गई, NPCIL आ गई, उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आ गई। तो ये भर्तियाँ बहुत बड़े बड़े संस्थानों की हैं। ठीक है, DRDO की तक आ रही है। तो हर जगह से भर्ती है। अभी जो रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, 3-4 बहुत बम्पर भर्तियाँ रुकी हुई हैं जो कि इस मंथ के एंड तक आ जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को बटन दबाओगे तो जानकारी तुरंत लगेगी। ठीक है, क्योंकि अभी आपने शायद PSCL की नहीं भरी हुई है, उसमें 2000 तो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन के पद थे। तो ये भर्तियाँ आपको मिलेगी कहाँ से? आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बटन दबाओ, सब मिलेंगी। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट मिलेंगी, सब एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया और नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ें, मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि क्या है, बीच में छोड़ देते हो तो आपको जानकारी पूरी नहीं लग पाती। ठीक है, और कोई भी डाउट रहेगा मैं मदद करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पहुँचा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भर्ती आई हुई है। इसमें इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट INCET 01/2024 का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो ऑनलाइन आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जो दी गई है www.joinindiannavy.gov.in की साइट पर जाकर भर सकते हैं। ग्रुप B और C की भर्ती निकाली गई है। बहुत सारे पद हैं, नीचे तक आना। हाँ, आ भी नहीं तो पता लगे बीच में ऊपर का देखते और छोड़ दें। तो चार्जमैन की भर्ती जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकलती वैसे ही चार्जमैन की भर्ती जहाँ से निकली है। तो एम्यूनेशन ये वर्कशॉप की एक पद निकाला गया है जनरल से। फिर आ जाते चार्जमैन फैक्ट्री वाले के, जनरल से 5 पद निकाले गए। ठीक है, ST से 1 है, OBC से 4 है, इसे 10 पद निकाले गए हैं। चार्जमैन मैकेनिक वाले जो हैं 18 पद निकाले गए हैं। साइंटिस्ट असिस्टेंट के 4 पद निकाले गए हैं। अपनी कैटेगरी वाइज देख लें। ग्रुप C की भर्ती है नॉन गजिस्टेड ऑफिसर जो होते हैं, नॉन इंडस्ट्रियल पे बॉन्ड वाले, जिनमें सैलरी आपकी जाएगी 25,000 से लेके 81,000 तक। ठीक है, तो ये पद अलग से निकाले गए हैं। उसके बाद आते हैं ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन वालों के, जो जनरल से 1 है, SC से 1 है। टोटल 2 पद निकाले गए हैं। फायरमैन के जो पद निकाले गए हैं, वेस्टर्न नेवल कमांडेंट की जो पद निकाले गए 237 की, मतलब 237 फायरमैन के पद देख रहे हो भाई। 444 पद पे अभी तक भर्ती नहीं आई, 63,200 सैलरी के साथ। ईस्टर्न नेवल कमांड के जो पद निकाले गए हैं वो निकाले गए 99। साउथर्न के निकाले गए हैं 60 और अंडमान एंड निकोबार के निकाले गए 48। तो ऐसे 444 पद निकाले गए हैं। एक सर्विस मैन के 42 पद निकाले गए हैं। अपनी कैटेगरी वाइज देख ले। फायर इंजन ड्राइवर के पद आज तक 58 नहीं निकाले गए हैं, तो ये से 58 पद निकाले गए हैं, जिसमें सैलरी बनेगी आपकी 69,100। फिर आ जाते हैं ट्रेड्समैन मेट के पद निकाले गए हैं 56,900 पद निकाले गए हैं 161 पोस्ट पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं पेस्ट कंट्रोल वर्कर के जो पद निकाले गए 18 पद निकाले गए हैं। कुक के जो निकाली गई है, कुक की वैकेंसी 9 निकाली गई है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसमें 16 पद निकाले गए हैं। जे विकलांग कोटे की कैटेगरी की दी गई है, आप देख सकते हो। उसके बाद जाते हैं नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जो एज लिमिट दी गई चार्जमैन में 18 से 25, चार्जमैन फैक्ट्री में
है ना। उसके बाद मैकेनिक वालों की 30 रखी गई है। उसके बाद आ जाते हैं ये ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन वालों की 1825 है। फायरमैन की जो निकाली गई है 18 से 27। और जो निकाली गई है इधर से आ जाते हैं ट्रेड्समैन मेड वाली और पेस्ट कंट्रोल कुक वाली, तो इसमें 18 से 25। ठीक है। क्वालिफिकेशन मांगी गई है चार्जमैन में बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर केमिकल डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग से, तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बैचलर ऑफ स्कीम डिग्री विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ। ठीक है। चार्जमैन फैक्ट्री या डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियर से। ठीक है। फिर आ जाते हैं चार्जमैन में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले या 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट में बीएससी डिग्री होनी चाहिए पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मटेरियल मेटल एलॉय या रबर वगैरह से जो टेस्टिंग टेक्निक होती है उससे, या फिर मशीनरी नॉइज़ एंड वाइब्रेशन मूवमेंट से, या फिर केमिकल एनालिसिस ऑयल्स लुब्रिकेंट से, या फिर स्टडी एंड एनालिसिस जो होता है वो उस कोर्स होना चाहिए, वो कोर्स होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन में आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर 3 ईयर का अप्रेंटिसशिप के साथ, मतलब 2 ईयर की ट्रेनिंग प्लस वो 2 ईयर का आईटीआई या फिर प्लस अप्रेंटिसशिप होगी तो अप्लाई कर पाओगे, या 3 ईयर की अप्रेंटिसशिप होगी तो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। तो आईटीआई वगैरह मांगी गई है इसमें, ड्राफ्ट्समैन वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैड वाले फायरमैन में 12th मांगा गया है और फायर इंजन कोर्स मांगा गया है। मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें चेस्ट होना चाहिए 80, फुलाने के बाद 81 और फुलाने के बाद 85, वेट होना चाहिए 50 और उसके बाद आई होनी चाहिए 6/6 की। ठीक है। तो ये सभी आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है 12th वालों के लिए। मल्टीटास्किंग ट्रेड्स वो मल्टीटास्किंग स्टाफ कुक और पेस्ट कंट्रोल वर्कर और ट्रेड्समैन मेट में 10th मांगा गया है। ठीक है भैया, ये तो हो गई एजुकेशन की बात। पीडीएफ बहुत लंबी है, इसको डाउनलोड कर सकते हो आप कहाँ से जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 5 ईयर का एसटीएससी को, 3 ईयर का ओबीसी को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला। विकलांग कोटे को जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा 10 ईयर का मिलेगा। एक सर्विसमैन को 3 ईयर का मिलेगा। स्पोर्ट्समैन को एसटीएससी से 10 साल का और 5 ईयर का मिलेगा। किसको? ये स्पोर्ट्समैन में जो ओबीसी वाले हैं उनको। एग्जामिनेशन फीस लगने वाली है 295 और क्लोजिंग डेट मैंने आपको बताई दी है। उसके बाद आ जाता हूँ नीचे की ओर। एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में भी बता दिया है। जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वही जनरल इंटेलिजेंस के 25, जनरल अवेयरनेस के 25, कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड के 25, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के 25। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा भरना। इसकी डेट रखी गई 2 अगस्त 2024 और ऐसी रिक्रूटमेंट आपको फिर नहीं मिलने वाली है। www.joinindiannavy.gov.in की साइट पर जाना है, ज्वाइन नेवी पर जाना है, वेस्ट टू ज्वाइन जाना है और सिविलियंस की जाना है, INCET 01/2024 पर जाना है और आप इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा भरो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बटन दबाओ। ऐसी रिक्रूटमेंट कहीं नहीं मिलनी है आपको। ठीक है। आपको सही समय पर जानकारी मिलेगी, रिक्रूटमेंट शानदार मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो। थैंक यू। वो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें।